दोस्तों, ऐसा लगता है कि आजकल प्रधान सेवक के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि दो डबल इंजन राज्यों से डबल डकैती की खबर आ रही है। और खबर यह आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद जो करोड़ों की चंदा चोरी सामने आई, अयोध्या के बाद अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, पवित्रतम मंदिर बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का मामला सामने आया। बड़े गंभीर आरोप लगे। अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, पवित्र, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, वहां पर जिस तरह के आरोप चंदा चोरी के लगे हैं, और वो भी साधु संतों ने ही लगाए हैं, दिल्ली दरबार में हड़कंप है। और मोदी इसलिए प्रेशर में है क्योंकि चाहे अयोध्या का मंदिर हो, वो सारा का सारा उसका कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, ट्रस्ट मोदी जी ने ही बनाया था। और उसी मंदिर पे जहां मोदी जी ने उद्घाटन किया और हर कार्यक्रम में वो आगे रहे, वहीं चंदा चोरी हुई नाक के नीचे मोदी के लोगों के। और जहां तक बद्रीनाथ धाम की बात है, तो वहां भी जो कंट्रोल है मोदी सरकार का है। वहां पर जो कंट्रोल है वो उत्तराखंड सरकार का है, जो इस वक्त बीजेपी की है, और मोदी जी के चेले वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। और दोस्तों, सबसे विकट स्थिति यह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहां पर ये घटनाएं हुई चंदा चोरी के सबसे बड़े मंदिरों में, वहां 6 महीने के बाद सबसे क्रूशल चुनाव, विधानसभा चुनाव है, और बीजेपी के भीतर घमासान इस वक्त हो रहा है। बहुत से लोग दबी जुबान में मोदी के लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं। और विपक्ष, जिसमें खासकर कांग्रेस पार्टी, उसका आरोप है कि नरेंद्र मोदी के लोग जब मंदिर नहीं चला पा रहे हैं तो देश क्या चलाएंगे। अब ये जो साहब हैं संदीप खत्री, जो काल भैरव सेना के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया कि बद्रीनाथ मंदिर के अंदर सीसीटीवी फुटेज है। आरोप ये भी था कि वहाँ के जो सर्वा हैं, जो कमेटी है, उनके ही जो स्टाफ हैं, वो वहाँ पर चंदा चुरा रहे थे, पैसे का हेर फेर कर रहे थे। और ये जो आरोप लगे, उसके बाद तो हड़कंप मच गया एकदम से, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली दरबार तक। जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो निधि सचिव है, उनके द्वारा वहाँ पर चोरी का कुछ प्रकरण आया है, और वो वहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज में जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और दोस्तों, घमासान सिर्फ बीजेपी के भीतर नहीं, आरएसएस के भीतर नहीं है। सबसे ज़्यादा घमासान जो बवाल है, हंगामा है, वो साधु संत समाज में। और साधु संत समाज का कहना है कि दोनों मंदिर, राम मंदिर और बद्रीनाथ, भव्य मंदिर हैं, इनका कंट्रोल सरकार के हाथ से ले लेना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हो या फिर पार्टी का वर्कर हो, ये सब चोर हैं। इस तरह की बातें अब खुलेआम हो रही हैं। वहाँ पर बद्रीनाथ केदार धाम में सरकारी नियंत्रण में मंदिर कोई नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ एक बात थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर है वो एक ट्रस्ट से चलता है। उस ट्रस्ट में आरएसएस के लोग हैं, जैसे चंपत राय हैं या गोपाल राव है, अनिल मिश्रा हैं। लेकिन ये जो बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ में कमेटी है, सरकार की कमेटी है। और इस कमेटी की आप कह सकते हैं जो सर्वा मुख्यमंत्री हैं। ये जो कमेटी है, इसमें सरकारी अधिकारी भी हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो भी मोदी जी से जुड़ा है, उन्होंने ही बनाया, एक तरह से संसद में उन्होंने ही अनाउंस किया था। और जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का जो कमेटी है, वो मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मुख्यमंत्री वहाँ पर चला रहे। तो दोनों ही जगह पर जो नाराज़गी है वो सीधे नरेंद्र मोदी से। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो कमेटी है, इसके जो अध्यक्ष है, उन्होंने आज कहा कि हम इस पर जांच कराएंगे, इस पर जो है गहराई से जांच होगी और सब कुछ देखा जाएगा। यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि कुछ साल पहले केदारनाथ धाम में 200 किलो से ज़्यादा सोने की चोरी की खबर आई थी। अब उसमें आगे क्या हुआ, हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। अब दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल हैं, जो आप कह सकते हैं करोड़ हिंदुओं के हृदय से जुड़े हुए हैं। यात्रा होती है हर साल। वहां पर अगर इस तरह की घटना हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए, शर्मनाक घटना हो जाए, सोचिए कि समाज कितनी बुरी तरह से आहत होगा। और यही वजह है कि उत्तराखंड में बहुत से लोग उपवास पर बैठ गए। और ऐसे ही नेताओं में गणेश गोदियाल हैं, जो कई लोगों के साथ आज उपवास पर बैठ गए। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इससे पहले गणेश गोदियाल जो थे, वो इस मंदिर कमेटी में भी कई साल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा हो रही है कि जब मैं देखता हूं
कि वहां से हीरे जवाहरात चोरी हो रहे हैं, चांदी सोना चोरी हो रहा है, रुपया कैश चोरी हो रहा है। तो आगे क्या होने जा रहा है? उत्तराखंड, जहां मैंने कहा ना 6 महीने बाद चुनाव है, उत्तर प्रदेश राम मंदिर में चोरी, 6 महीने बाद चुनाव है। बीजेपी की हालत भीतर से बहुत खराब है और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मोदी जी के जो ग्रह हैं कहीं ना कहीं वो खराब दिख रहे हैं, ग्रह दशा ठीक नहीं दिख रही है। प्रेशर में भी प्रधान सेवक हैं। आज मैंने 2 खास मेहमानों को बुलाया। उमाकांत जी होंगे। उमाकांत जी उत्तराखंड के ही हैं और उत्तराखंड को पिछले 30-35 वर्षों से कवर कर रहे हैं। बहुत सी अंदर की खबरें, पूरा पिटारा आज उन्होंने खोल दिया भ्रष्टाचार का, कि डबल इंजन की सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है, कल्पना के परे। उनको सुनिएगा और अखिल स्वामी जी को भी सुनिएगा। डबल इंजन की सरकार, डबल डकैती और दोनों जगह चुनाव। उमाकांत जी, भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या जो बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो मंदिर चोरी बद्रीनाथ पर आई है, मुझे जहां तक याद आ रहा है केदारनाथ में भी सोने की चोरी हुई थी, तकरीबन 200-250 किलो सोने की चोरी हुई थी। इस तरह की बातें सामने आई थी। क्या ये बात सही है कि केदारनाथ में चोरी हुई है, थेफ्ट हुई है गोल्ड की, पहले हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पब्लिक डोमेन पे है। 2022 कोविड के टाइम पर ये चीजें हुई थी कि ये चीजें सामने आई थी कि वहां से जो गर्भगृह जिसको कहते हैं, वहां जी से हाँ। जो पूरी दीवार थी, सोने चांदी की जो दीवार थी, उसपे सोने की परत ऊपर से लगी हुई थी। फिर उसको कहा गया कि ये काली पड़ रही है। तो फिर जो है बम्बई वाले जिन्होंने उसको डोनेट किया था, फिर उनके लोग आए वहां, उन्होंने उसको ठीक ठाक किया और फिर वो काली पड़ गई। तो ये बताया गया कि साहब इस पर से जो है जो सोना चांदी था यहाँ, उसको बदल दिया गया और उसकी जगह और पीतल पीतल लगा लगा दिया। दिया गया। ओहो वो ओहो आरोप ओहो। अभी अपोजिशन पार्टी लगातार लगा रही है। 2022 की बात है। देखिए, जांच सच सामने तो तब आएगा ना, मेरे को भी सच और दुनिया को सच तब पता लगेगा जब उसकी कोई निष्पक्ष पारदर्शी कोई जांच हो। जांच ही नहीं हुई है, मामले को रफा दफा कर दिया गया। सच्चाई क्या है वो तो दिल्ली के लोग जानते हैं, जो बड़े बड़े महामानव लोग दिल्ली बैठे हुए हैं, या तो वो जानते हैं या जिन्होंने किया है वो जानते हैं। बाकी तो हवा में मामला झूल रहा है। जी भाई अखिल जी, डबल इंजन की सरकार, डबल डकैती, मतलब डबल इंजन की सरकार अयोध्या में भी है। योगी जैसे संत वहां बैठे हुए, गोरखमठ के पीठाधीश्वर बैठे, और उनके आंख के, कान के, नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। योगी की पुलिस जो है असली मुलजिम नहीं पकड़ पाई। और अब बद्रीनाथ केदारनाथ, भाई बद्रीनाथ केदारनाथ से पवित्र और क्या हो सकता है? आप ये बताइए। बाप दादाओं से सुनते आए कि बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है। बद्रीनाथ केदारनाथ, जय बद्री विशाल, वहां चोरी, केदारनाथ में सोना चोरी, खुद बता रहे हैं। और 2022 से खेल चल रहा है। ये डबल इंजन की सरकार में ये क्या हो रहा है प्रोफेसर साहब? अच्छा दीपक जी, आपने खुद ही इस बात का जवाब दिया। ये बताइए, ये चोरी की घटनाएं सारी की सारी वहीं से क्यों हो रही हैं जहां डबल इंजन की सरकार है? क्या आपने हिमाचल प्रदेश में सुना? क्या आपने तेलंगाना में सुना? क्या आपने तमिलनाडु में सुना? तमिलनाडु के अंदर भी मंदिरों में बहुत सोना है, आंध्र प्रदेश में भी बहुत सोना है। वहां आपने ये सुना क्या? ये केवल डबल इंजन की सरकार में क्यों हो रहा है? अब तो दिग्विजय सिंह बता रहे हैं महाकाल में भी चोरी हुई है। ओ माय गॉड। भगवान विष्णु के दरबार में भी चोरी हो रही है और महादेव के दरबार में भी चोरी हो रही है, काशी विश्वनाथ में भी चोरी हो रही है जी। तो दिग्विजय सिंह एक यात्रा निकालने वाले हैं, उज्जैन से, महाकाल की नगरी से अयोध्या तक। मतलब अब ये बताइए, अगर मान लीजिए, अभी देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, मैं बहुत सारे वो देख रहा हूं यूट्यूब में। अयोध्या में जो फुटफॉल है वो 10% रह गया है। वहां के ई रिक्शा वाले, उनको बोहनी नहीं हो रही, दुकानदारों की। वो ये कह रहे हैं कि जनता के अंदर भी भ्रम फैल गया है। हम तो ये मानते हैं हमारे परमेश्वर जो हैं सर्वशक्तिमान हैं। अरे क्या हमारे सर्वशक्तिमान भगवान सोने चांदी और अपने आभूषण नहीं बचा पाए? ये प्रश्न है लोगों के दिमाग में। भाई मैं भी एक कट्टर सनातनी हूं, मैं भी मानता हूं भगवान इतने शक्तिशाली हैं, 2 मिनट के अंदर किसी को भस्म कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं बचा पा रहे, इसका मतलब जो आज ये धरती में बैठे हुए हैं राक्षस लोग, जो बैठे हुए हैं, जो उनके आभूषण और उनके संपत्ति की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर ये उसमें पर्दा ढकेंगे तो, और उसके भगवान अगर उसके बावजूद इन्हें दंड नहीं देंगे तो भगवान पे श्रद्धा तो हटेगी। इसका माने अयोध्या के अंदर फुटफॉल कम हो जाएगा, भगवान के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी, सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। तो देखिए, डबल इंजन सरकार में सब कुछ हो रहा है। और एक तो मैं चाहता हूं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक 3 जजेस की कमेटी बनाए और हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर हैं,
उसका सबका रिव्यू करे और 6 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट दे, और जो भी इसमें गड़बड़ जिन्होंने किया उनको फांसी की सजा मिले, क्योंकि ये सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये लोग गैर सनातनी लोग हैं, ये गैर धार्मिक लोग हैं, ये गैर हिंदू लोग हैं, और ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत आहत हूं दीपक जी। मैं एक चीज जानना चाह रहा था पखेड़ा साहब, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी, अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसको भी आपने कवर किया। क्या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की अम्ब्रेला में ही है, क्या ये लोग जो मंदिर कंट्रोल कर रहे हैं ये संभाल नहीं पा रहे हैं? क्या ये इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है? क्या इनके पास सिस्टम ठीक नहीं है जो इस तरह की चोरी और बार बार हो रही है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, राम मंदिर, वो कह रहे हैं महाकाल, काशी विश्वनाथ, ये ऐसा जो हो रहा है, इसके पीछे क्या वीएचपी और आरएसएस, इनके पदाधिकारियों में कोई राजनीति, इनके संगठन के अंदर राजनीति, ये उसका नतीजा है सामने? देखिए दीपक जी, मैं उत्तराखंड का जो मुद्दा है उसको एकदम अलग कर रहा हूं। मैं उसको अयोध्या की राम मंदिर चोरी से थोड़ा सा अलग अलग करके देख रहा हूं। इसलिए देख रहा हूं मैं अलग करके कि उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है, पूरी राजनीति वहां चार धाम यात्रा पर होती है, सारी मशीनरी 4 महीने वहां चार धाम यात्रा पर हो रही है, और चार धाम यात्रा के कारण पूरा राज्य अस्त व्यस्त रहता है, कहीं कोई गाड़ी नहीं मिलती, कहाँ गई गाड़ी, सब आपकी चार धाम पर ही। और ये जो 8-9 साल से उत्तराखंड में डबल इंजन चल रहा है, इस डबल इंजन ने इतनी बड़ी तबाही कर दी, पूरा राज्य बेच दिया। अरे दीपक जी, आप कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि किसी ने किसी की जेब काट दी। जो बद्रीनाथ में जो घटना घटी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले प्रकाश में आई, जो घटना 3 दिन पहले, जो खत्री जी ने, संदीप खत्री ने चिट्ठी लिखी जी, वो तो जीरे के समान है, वो तो रेगिस्तान में पानी की बूंद है। असली सवाल, असली मुद्दा उत्तराखंड में भयंकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचार के जनक हैं वो धामी मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। ये भ्रष्टाचार इस पैमाने पर है, और केवल लेन देन का, ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार है वहां के संसाधनों को बेचा जा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये ध्यान डाइवर्ट करने की एक मेरे को टैक्टिस लग रही है। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं। जो अभी मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट फॉरेस्ट है, वो तो 500 कितने करोड़, उसकी तो कीमत बेमिसाल है, उसकी कीमत, उसकी मिसाल मिलने मुश्किल है। वो बेच दिया इसके रामदेव के चेले को, की कंपनी को। अब ये रामदेव के पास तो सारी दुनिया का पैसा है, जितने घोटालेबाजों का, जितने लोग हैं, सारा पैसा नोटबंदी के बाद रामदेव के पास जमा है। रामदेव जमीनें खरीद रहे हैं, पूरा हरिद्वार बर्बाद कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे पहाड़ बर्बाद कर दिए उन्होंने। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अभी 1.5 महीने पहले अल्मोड़ा में आयुर्वेदिक फैक्ट्री थी, उत्तराखंड की सरकारी फैक्ट्री आयुर्वेद की, फायदे में चल रही है, उसको बेच दिया दिल्ली के किसी बीजेपी आरएसएस के कनेक्शन को।